हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। फ्रेंड्स, हम लोग नागपुरी लोकगीत का महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्न उत्तर देख रहे हैं, जिसके तहत आज का लेक्चर 4 रहेगा। लेक्चर 3 लेक्चर तक दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। उसके बाद ये चौथा लेक्चर देखें। ये जो सीरीज आ रहा है नागपुरी लोकगीत का एमसीक्यू का सीरीज, ये एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है फ्रेंड्स, क्योंकि कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन जो रहने वाला है आपका नागपुरी लोकगीत में, तो उसमें एक पार्ट आपका लोक साहित्य में भी लोक संगीत को पढ़ना है, लोकगीत को, उसका भी आपको लेक्चर दिया गया है। 2 एमसीक्यू दिया गया है 2 लेक्चर में, और थर्ड लेक्चर है जो आपकी सेक्शन खा में दिया हुआ है, ओनली लोकगीत, जिसमें पावस, उदासी, डमकच पढ़ना है, वो दिया हुआ था। आज हम लोग लेक्चर 4 देखेंगे, जिसका विस्तृत एमसीक्यू देखेंगे। लेक्चर 4 में आज हम लोग झूमर देखेंगे। और झूमर में भी जनी झूमर, मर्दानी झूमर और बांग्ला झूमर, तीनों उसका जो विस्तृत रूप है, तीनों का हम लोग एमसीक्यू देखेंगे, जो कि एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यहाँ से बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं पूछ सकता है फ्रेंड्स। तो इतना विश्वास रखिए कि 90+ क्वेश्चन कहीं नहीं बनाइएगा, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं लास्ट तक तो। और जो हमारे चैनल पर नए आए उनको हम बता देना चाहते हैं कि आप अगर नागपुरी भाषा साहित्य का चयन किए हैं और आपको नागपुरी में दिक्कतें आ रही है, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद आप लाइक करें। चलिए फ्रेंड, आज स्टार्ट करते हैं झूमर। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं झूमर में। नागपुरी में झूमर कर काय गो भेद होवेला? नागपुरी में झूमर का भेद होवेला काय गो? कितना भेद होता है नागपुरी में झूमर का? 2 भेद होता है, 3 होता है, 4 होता है या 5 होता है? तो हम लोग हेडलाइन में ही देख सकते हैं कि जनी झूमर, मर्दानी और बांग्ला झूमर, मतलब कितना झूमर होता है झूमर का भेद? तो 3 भेद होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जनी झूमर के माना गीत राग लागे। जनी झूमर के माना गीत राग लागे। जनाना मनकर, पुरुष मनकर, का और खदु यो या क्यों नहीं? तो किसका है जनी झूमर? तो जनरली लेडीज लोग गाती है। जनी मतलब जनाना, मतलब लेडीज लोग, औरत लोग। तो इसका आंसर सही हो गया। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बांग्ला झूमर के मना गीत राग लागे। अब बांग्ला झूमर, अब इसमें तो चलो जानी और मर्द को हम लोग जान जाता है कि किसका है, लेकिन बांग्ला किसका है इसको तो आदमी एक बार देख के नहीं जान सकता है। तो देखिए किसका है बांग्ला झूमर, जनाना मर्दाना दुयो या क्यों नहीं? तो किसका है? ये भी मर्दाना लोग का है, ये मर्दाना लोग का है बांग्ला झूमर। ठीक, क्या है इसमें ओजपूर्ण ये रहता है, जोशीला रहता है, उत्तेजक गाया जाता है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पंच परगना क्षेत्र में विशेष रूप से प्रचलित है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पंच परगना क्षेत्र में विशेष रूप से प्रचलित है। अब पहले हम लोग जानते हैं पंच परगना किसे बोला जाता है। तो ये रांची का एक एरिया है, रांची डिस्ट्रिक्ट में, जो कि बुंडू तमाड़ एरिया जो पड़ता है ना, बुंडू तमाड़ एरिया, उस वो एरिया को पंच परगना बोला जाता है। तो उसमें कौन सा कौन सा झूमर प्रचलित है? तो ऑप्शन क्या है? जनी झूमर, खा में मर्दानी झूमर, गा में बांग्ला झूमर और घा में सौभ है। तो कौन सा प्रचलित है पंच परगना क्षेत्र में? तो बांग्ला झूमर प्रचलित है। अब फ्रेंड्स, बांग्ला झूमर का नाम इसलिए पड़ा है बांग्ला झूमर, क्योंकि राजा महाराजा को जो बड़ा बड़ा बांग्ला होता था ना, उसके बाहर नाच गान होता था, जो झूमर होता था उसी से कनेक्ट करके बांग्ला झूमर बोल दिया गया। और एक और मान्यता है कि बांग्ला झूमर का बांग्ला झूमर इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें कुछ वर्ड बांग्ला वर्ड भी सम्मिलित रहता है, इसकी वजह से उसका नाम बांग्ला बोला गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हेठे देल में से कौन गीत धीमा और कोमल है? फ्रेंड्स, हाँ, कोमल यहाँ लिख दिए है, कोमल कर दीजिएगा, ये र है कोमल। हेठे देल में से कौन गीत धीमा और कोमल स्वर में गावल जाएला? तो ऑप्शन का जनी झूमर, ख मर्दानी झूमर, ग बांग्ला झूमर और घ सौब। तो कौन? तो कोमल और धीमा कौन गा सकता है? मर्द गाएगा कि जनी गाएगी? लेडीज गाएगी या जेंट्स गाएगा? तो कौन? तो लेडीज लोग ही गाएगी। उन लोग कोमल, उन लोग का दिल भी कोमल होता है और उन लोग कोमल रहती भी है, और उन लोग का नाच गान भी कोमल ही होता है, उत्तेजक नहीं होता है। तो जनी झूमर इसका सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मर्दानी झूमर में पावल जाएगा। अब मर्दानी झूमर में क्या पाया जाता है? मर्द लोग का जो झूमर रहता है उसमें तेज और उत्तेजक गीत, धीमा और कोमल स्वर, आलसपन या सौभ। तो कहाँ पाया जाएगा? तेज और उत्तेजक गीत पाया जाता है मर्दानी झूमर में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं फ्रेंड्स। अंगनाई राग नृत्य कर समानता भेटाएल। अब अंगनाई राग नृत्य किससे समानता भेटाता है? मर्दानी झूमर से, बांग्ला झूमर से, जनी झूमर से या सौभ से? तो हम लोग जानते हैं कि अंगनाई की लोग का गीत है, तो ये लेडीज लोग का गीत है, मतलब किससे भेटाएगा? जनी झूमर से, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टोटल समेट दे रहे हैं ये सीरीज के तहत, इसीलिए देखना बिल्कुल ना भूलें। अगर जिन लोग इसका विस्तृत एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो लिंक दिया हुआ है टोटल चीज़ का, झूमर झूमर पावस उदासी डमकच लोकगीत का विस्तृत एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, पहले उसको देखें, उसके बाद टेस्ट सीरीज में आप लोग लगाए टेस्ट सीरीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। झूमर गीत के गावे के बजाय नाचे में कितना समय लगेला? अब कितना टाइम लगता है झूमर गीत तो नाचने गाने बजाने में? ऑप्शन क्या है? का में का दिया है 5 मिनट, खा में 8 मिनट, गा में 10 मिनट और घा में 16 मिनट। तो क्या दिया है कितना लगता है? तो अप्रोक्स लगता है मोटा मोटी 10 मिनट लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बुक में जो दिया हुआ है वही मान के चलना पड़ेगा। आदमी बोलेगा कि 12 मिनट तो लग सकता है, तो बिल्कुल लग सकता है, लेकिन जो बुक में है, रेपुटेड बुक में है कि अप्रोक्स 10 मिनट लगता है, तो उसी को लेकर चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। झूमर मुख्य रूप से गावे का समय है कि अब झूमर झूमर मेनली कब गाने का समय है? बिहान बेरा, दोपहर बेरा, सांझ बेरा या रात्रि बेरा? कब गाया जाता है झूमर, कब उसका परफेक्ट समय है? तो झूमर अप्रोक्स सही समय होता है गाने का तो रात्रि बेरा का है कि नाच नाचे गाने का रहता है ना, इसलिए रात के टाइम, रात से लेकर सुबह तक चलता है जनरली। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हेठे देल में से कौन क्षेत्र में जानी झूमर में ढोक, ढाक, नगाड़ा आदि बजाए के मना है? अब सबसे पहले हम लोग उसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन का में है उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, पूर्व मतलब पूरब और घ पश्चिम क्षेत्र में। तो कौन क्षेत्र मना है? तो ये मना है आपका दक्षिण क्षेत्र मना है, और इसलिए मना है जानी झूमर में। जनरली जानी लोग का मीठा गीत रहता है, ठीक, जानी मीठा झूमर है ये। अब इसे मीठा ही बाजा इसमें जनरली बजाया जाता है, मीठा बजा जैसे बांसुरी, केंद्रा, ये सब बजाया जाता है जनरली, ठीक, इसीलिए। लेकिन कोई कोई क्षेत्र है जहाँ पे ये सब भी बजता है, ढोलक नगाड़ा ये सब भी बजाया जाता है, कोई कोई क्षेत्र है वहाँ जानी झूमर में भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? दक्षिण क्षेत्र में ये सब थोड़ा हार्ड आवाज वाला बाजा सब बना मना है दक्षिणी क्षेत्र में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11, हेठे देल में से कौन क्षेत्र में जानी झूमर में ढोल ढाक नगाड़ा मांदर खूब बाजेल? अब देख रहे हैं उसमें जानी झूमर बंद था, इसमें कौन क्षेत्र में मना नहीं है? पूरब में, उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में। हम लोग जानते हैं कि दक्षिण में तो मना है, मना है मतलब यहीं पे खत्म हो गया, तो किसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उत्तर साइड मना नहीं है, उत्तर साइड खूब बजाता है इसको भी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं फ्रेंड्स। झिंगफुलिया झिंगफुलिया बिहनिया लहसुआ लोझरी हेठे देल में से केकर राग है के? अब झिंगफुलिया बिहनिया लहसुआ लोझरी हेठे देल में से किसका राग है? तो किसका राग है फ्रेंड्स? तो आप लोग देखते हैं क्वेश्चन, ऑप्शन जानी झूमर, मर्दानी झूमर, बांग्ला और सौप्त। किसका राग है फ्रेंड्स बताइए? हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर झिंगफुलिया बिहनिया लहसुआ लोझरी हेठे देल में से केकर राग है लागे? तो ये जानी झूमर का है ये सब। हाँ, टोटल याद रखिएगा, पूछ देगा लहसुआ किसका ही है, लोझरी किसका है। लोझरी जनरली दोनों का है, मर्द और जानी दोनों लोग का है लोझरी, ठीक। तो लहसुआ बिहनिया लहसुआ लोझरी झिंगफुलिया किसका है? तो जानी झूमर का है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मर्दानी झूमर कर अन्य भेद नहीं लागे? मर्दानी झूमर का कौन अन्य भेद नहीं? चढ़ंतरी, ठड़िया, लोझरी और लहसुआ। तो हम लोग जानते हैं चढ़ंतरी, ठड़िया और लोझरी। लोझरी तो दोनों में भी है, लेडीज लोग भी इसको गाती है और जेंट्स लोग भी। तो ये तो है, ये सम्मिलित, ये भी सम्मिलित है, ये भी सम्मिलित है। तो कौन है? लहसुआ नहीं, लहसुआ जनरली लेडीज लोग का ही है, तो मर्दानी का भेद नहीं है लहसुआ, ठीक। अगर आप लोग इसका विस्तृत नहीं देखें तो इसका लेक्चर दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर पहले आप लोग जाएँ, एक बार देखें, उसके बाद टेस्ट मारें। आप लोग को अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो टोटल ए टू जेड तैयारी कराई जा रही है यहाँ पे, और मार्च तक कंप्लीट करा दी जाएगी। इसलिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें, और उत्तम कोटि के यहाँ पर क्वालिटी मटेरियल दिया जा रहा है, इसलिए आप भरोसा बनाए रखें। और सबसे पहले आपसे हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर दे पहले, और ज़्यादा से शेयर करें, आप हमको मोटिवेट करें। आपके लिए हम एक से एक क्वेश्चन बनाने के लिए घंटों लगाते हैं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कुछ भी ओल झोल क्वेश्चन लेकर आ जाते हैं। इसलिए बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। 14 में क्या है? तीनों झूमर प्रारंभिक अवस्था में गावल जाएला। ऐसा भी पूछ सकता है कि झूमर प्रारंभिक अवस्था में कैसे स्टार्ट होता है, शुरू टाइम? चढ़ंतरी राग में, थापड़ी राग में, था है, हाँ, थापड़ी राग में, उत्तेजक अवस्था में या सौ में। तो झूमर है जो तीनों है, तीनों मतलब जानी झूमर, मर्दानी झूमर और बंगला झूमर, तीनों चढ़ंतरी राग में स्टार्ट होता है, तीनों झूमर। हाँ, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बांग्ला झूमर का गायन
प्रारंभिक अवस्था में होवेला। बांग्ला झूमर का जो गायन होता है प्रारंभिक अवस्था में कैसा होता है, तो थापड़ी राग में, गंभीर स्वर में, दोहरा राग में या सौम में। तो इसका क्या होता है, गंभीर स्वर में होता है और चढ़ंतरी राग में होता है। ठीक, स्वर गंभीर रहता है लेकिन चढ़ंतरी राग में होता है। ठीक, तो स्वर के बाद जब बात आएगा तो गंभीर स्वर रहता है बांग्ला का स्पेशली। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। कौन झूमर कर प्रत्येक चरण कर आरंभ में ओ, हो, ओरे जैसन स्वर पूरक ध्वनि बनकर प्रयोग करल जाएगा। इसको याद रखिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन देगा ही। या तो डमकच के बारे में हम लोग बात किए थे पिछले लेक्चर में कि उसका क्या क्या पहचान है, सोना रे, रूपा रे, सोलो रे, इस टाइप से कुछ कुछ वर्ड था ना। इसमें देखिए इसमें क्या क्या है, झूमर का प्रत्येक चरण में ई वर्ड आता है। प्रत्येक चरण का पहला में क्या आता है, ओ, हो, ओरे जैसन स्वर पूरक के किसमें यूज किया जाता है इसका, देखिए फ्रेंड। तो इसमें किसका है, तो बांग्ला का है, बांग्ला में ऐसा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं। बांग्ला झूमर कर हर चरण कर मध्य में भेटाएला, का भेटाता है मध्य में, हाय हाय एला भला गो रे का, ऑप्शन नंबर ख गो रे हे, और ऑप्शन नंबर ग ओ हो ओरे, और घ में सब। तो क्या भेटाता है, हाय हाय एला भला, ये सब भेटाता है, हर चरण का बीच में भेटाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कौन सा गीत में महिलाएं साड़ी, जैकेट, रुमाल, कंगना, चंद्रहार, सिकड़ी पींद के नृत्य गान करेला? कौन सा नृत्य में, उदासी में, पावस में, जनानी झूमर में, बांग्ला झूमर में? हम लोग जानते हैं कि उदासी तो मर्द का है, पावस भी मर्द का है, और बांग्ला भी मर्द का है। तो किसका, तो जनानी झूमर है, ये है इन लोग का। स्पेशली इसमें महिला लोग साड़ी, जैकेट, रुमाल, कंगना, चंद्रहार, सिकड़ी ये सब पहन के इन लोग नृत्य गान करती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कौन सा गीत नृत्य में ओजपूर्ण उत्तेजना भेटाएला? कौन सा इसमें ओजपूर्ण उत्तेजना भेटाता है, मतलब जोशीला कौन सा रहता है किसमें, जनानी झूमर में, पावस में, मर्दानी में, या उदासी में? तो हम लोग जानते हैं कि जनानी झूमर तो लेडीज का है, तो ये तो खत्म हो गया। इसमें तो इन लोग मीठापन रहेगा। पावस भी जानते हैं, पावस तो शांत रस है, जिसका हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। मर्दानी ये है उत्तेजना और ओजपूर्ण नृत्य गीत, इसमें पूरा जोशीला रहता है, वीर राशि में मिटाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हेठे देल कौन नृत्य गीत में कली मन शोभा बढ़ाएन? अब इसमें कौन सा में कली रहती है, कली शोभा बढ़ाती है? ऑप्शन नंबर क में उदासी, ख में पावस, ग में मर्दानी झूमर, और घा में आपका क्या है फ्रेंड्स, घा में है सौभ। तो किस में इसका मिलता है, तो मर्दानी झूमर में कली रहती है। उदासी और ये सब सिंगल भी गा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में ओदे ओदे रे रसल भावरा, भावरा आइज भावरा कहाँ तो लोभाले रे, कौन झुमर से लेवल जाए है? ओदे ओदे रे रसल भावरा, भावरा आइज भावरा कहाँ तो लोभाल रे। ठीक, अब इसमें क्या हमें पता चल रहा है कि भावरा, लोभाया, ये सब एक मीठापन फील हो रहा है ना, तो ये क्या है, जनानी झूमर का है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। ओदे ओदे रे रसल भावरा में भी ये बुक का दिया हुआ है, तो इसी को उठा कर डाल दे, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। और ये मीठापन इसलिए जनाने झूमर है। क्वेश्चन देखते हैं 22। झमके झोटिया बोले नाक के बेसरी हिले, ये बेसरी है, हाँ बेसरी हिले, हाय रे गौरी के देख लो मोय कौन झुमर लागे। झमके झोटिया बोले नाक के बेसरी हिले, हाय रे गौरी के देख लो मोय, हाय रे गौरी के देख लो मोय झूमर लाए। अब देखने पता चलता है कि झोटिया हिल रहा है, नाक के बेसरी हिल रहा है, मतलब ये किसके बारे में बात हो रहा है, लड़की के बारे में बात हो रहा है। गोरी के देख लो मतलब लड़की के बारे में पता चल रहा है। इसका मतलब क्या है, कौन बोल रहा होगा, जेंट्स से बोल रहा होगा, एकदम क्लियर से पता चल रहा है। तो कौन सा झूमर से है, मर्दानी झूमर से लिया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23। कौन झूमर में श्रृंगार विरह का रस ज्यादा भेटाएल? कौन झूमर में, बांग्ला में, जनी में, मर्दानी में, सब में? हम लोग जानते हैं अभी मर्दानी में तो पूरा जोशीला रहता है, जनी मिठासपन रहता है। बांग्ला में ना श्रृंगार विरह रस ज़्यादा भेटाता है। जनी में श्रृंगार देख के जनी मत मारिएगा, जनरली बांग्ला में भेटाता है श्रृंगार और विरह रस। ठीक, तो ये आपका सही आंसर हो गया बांग्ला। क्वेश्चन नंबर 24। कौन झूमर में बांग्ला कर कुछ शब्द भेटाएला? कौन झूमर में बांग्ला का कुछ शब्द भेटाता है? मर्दानी झूमर में, उड़िया झूमर में, बांग्ला झूमर में, या जनी झूमर में? तो हम लोग जानते हैं किसे भेटाता है, बांग्ला झूमर भेटाता है। और क्वेश्चन नंबर 25, ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक एक करके क्वेश्चन ऐड किए हैं फ्रेंड, बहुत मेहनत से बना है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब किया करिए यार, इतना सा, और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 40 लाइक जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25। आमी তোমায় না দেখিলে ঝাঁসি গো না মানের জলে, सावन मासे ते जेनो झरे गिरे झरना, तुमी अमार होइले ना। का है,
आमी তোমায় না দেখিলে ঝাঁসি গো না মানের জলে सावन मासेते जेनो झरे गिरे झरना तुमी अमार होइले ना। तुमी है ये, तुमी मतलब तुम। इसमें ये पता चल रहा है, इसमें बांग्ला वर्ड है, क्लियर जान सकते हैं। आमी তোমায় ना देखिले, जैसे नहीं बोलते आमी তোমাকে ভালো ছে, ये बांग्ला इस वर्ड तो सभी सुने होंगे, वैसे ही है ना। आमी तुम्हें ना देखिले, हम तुमको नहीं देखे हैं। झांसी को ना माने जले, मेरा दिल जल रहा है। सावन मासे ते जेनो झरे गिरे झरना, तुम ही अमार होइले ना। तुम मेरा नहीं हुआ तब से मेरा आंख से आंसू झरना जैसा बह रहा है। इसका कहने का मतलब ये है। तो इसमें क्या है, एक श्रृंगार और विरह रस पता चल रहा है ना। और दूसरा बात कि इसमें बांग्ला वर्ड मिल रहा है तो बांग्ले ना होगा जी। तो इसका राइट आंसर क्या है, जानी झूमर का ऑप्शन जानी झूमर, मर्दानी झूमर, बांग्ला झूमर सब। तो इसमें क्या है, बांग्ला झूमर। तो फ्रेंड्स आज के साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है यहीं पे। नेक्स्ट लेक्चर आएगा आप लोग का फगुआ से, नेक्स्ट लेक्चर रहेगा फगुआ पुछारी सबसे। तो प्लीज़ करके लाइक और सब्सक्राइब करें और बताइए कि नेक्स्ट लेक्चर फगुआ पुछारी से हम बनाएं, नेक्स्ट लेक्चर हम फगुआ पुछारी से बनाएं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट लेक्चर हम लोग फगुआ पुछारी से बनाएं या फिर लहसुआ झुमुआ या सोहराई गीत का बनाएं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें और चैनल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसके अलावा जिन लोग को ये PDF चाहिए फ्रेंड्स, तो ये PDF आप लोग को 15 रुपया पेड करना पड़ेगा, 15 रुपया, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। हमको ही बनाने में तो मन लगेगा यार, कम से कम मेरा मेहनत का तो खर्च कम से कम निकलेगा। हम कमाने का सोच नहीं रहे हैं, कम से कम आप लोग 10 रुपये लगाइएगा, 15 रुपये लगाइएगा तो आप लोग को पढ़ने में भी मन लगेगा। फ्री फंड में आप लोग इंसान को बहुत मतलब वो जोश से नहीं पढ़ेगा। और दूसरा बात कि ये जो पेज हम लेते हैं ना, ये पेज एक क्वालिटी का है। इसको हम कुछ दिन बाद हम मार्च में आप लोग के लिए बुकलेट उतारेंगे, टेस्ट सीरीज उतारेंगे। इसलिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। इसलिए मात्र 15 रुपया रखे हैं इसका। 25 क्वेश्चन 15 रुपया मात्र रखे हैं। और 5 रुपया पर पीस का रखे हैं, पर लेक्चर का रखे हैं। ये सॉरी फ्रेंड, आपका पोएम वाला कविता वाला पार्ट का 5 रुपया रखे हैं मात्र, उसका कविता पार्ट का। और आप लोग का टोटल ये अब लेक्चर 4 का जो आपका ये है आज का, जो इसका 15 रुपये रखे हैं। इससे पहले वाला लेक्चर 3 का 20 रुपीज़ है। और उससे पहले का जो लेक्चर दिया हुआ है लोकगीत का, जो कि ओवरव्यू है, उसका 10 रुपया रखे हैं। और टोटल अगर लेना चाहते हैं, टोटल लोकगीत का चारों सेक्शन का, लोकगीत का चारों लेक्चर का, तो आपका मात्र 40 रुपया पेड करना पड़ेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। जय जोहार, जय झारखंड।